आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल गेम्स 2025, ठीक है, जिसमें प्री में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है और इसमें कितनी स्पर्धाएं हैं, कितने गेम्स शामिल किए गए हैं, जिसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि जो खेल जो दिए थे वो कम दिए थे, यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। 38 नेशनल गेम्स, 38 नेशनल गेम्स का थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या हुआ। 1923-24 की बात है। दोराबजी टाटा जी थे जिनके प्रयासों से अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। कौन सी समिति? द ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी। कब? 1923-24। किसके प्रयास से? दोराबजी टाटा के प्रयास। अब सबसे पहला संस्करण जब हुआ तो 1924 में हुआ। कहां पर हुआ ये थोड़ा सा याद रखना, लाहौर में। और उस टाइम इसे किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अब इसका नाम कब चेंज किया गया? तो 1940 में इसका नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके क्या किया गया? नेशनल गेम्स। और अब जो इससे रूप इसका चलता है ओलंपिक के बेस पर, वो कब से शुरू हुआ? 1985। यहां तक एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बार अखिल भारतीय जो ओलंपिक समिति थी उसका गठन दोराबजी टाटा के प्रयासों से 1923-24 में हुआ। पहला संस्करण लाहौर में खेला गया 1924 में। और जब इसको किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से। नेशनल गेम्स नाम कब दिया गया? 1940 में। और जो अभी वर्तमान स्वरूप ओलंपिक पर बेस्ड है इसका, वो कब से? 1985। समरी समझ में आ गई? चले आगे। चलो अब 2025 में इनका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? कब हुआ? कैसे उद्घाटन हुआ? समापन कहाँ हुआ? राजस्थान में क्या स्पेशल रहा? ये सब हम कवर करने वाले हैं। इसका आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड। 28 जनवरी टू 14 फरवरी उत्तराखंड। अब इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे जो नई दिल्ली में स्टेडियम है वहां पर। अच्छा, समापन कहाँ पे? हल्द्वानिया में हुआ। और किसके द्वारा समापन किया गया? अमित शाह के द्वारा। दोनों याद रखना, इसीलिए लिख कर दिए हैं, यहाँ पर ये फैक्ट बढ़ाने का काम नहीं है। वहां आपको उद्घाटन और समापन में दोनों में प्रधानमंत्री लिख कर दे देगा, वहां आप कंफ्यूज हो तो आपको अमित शाह याद रखना। आगे चलते हैं। शुभंकर कौन है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। उसी से प्रेरित रख करके माउली जो है इसका शुभंकर रखा गया। ओलंपिक मशाल कौन था? तेजस्विनी। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट होंगे वो कब होंगे, कहाँ पे होंगे? मेघालय में। पॉइंट क्लियर? शुभंकर, माउली, ओलंपिक मशाल जो टॉस थी वो तेजस्विनी, और 39th वाला जो होस्ट करेंगे वो कौन करेगा? मेघालय। 38 किसने होस्ट किया है अपना? उत्तराखंड। आगे चलते हैं कि इसमें कुल कितने खेल थे, इसी से ही स्टेटमेंट से रिगार्डिंग प्री में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें वहां पर शायद 23 था, यहाँ पर खेल कितने हुए? 35 खेल हुए। और कितने इवेंट थे? 47। इवेंट्स का मतलब जैसे अपनी मान लीजिए जंपिंग है तो कितने किलोमीटर की जंपिंग कितनी हाइट पर रखी है वो वाला रख लिया, या साइकिलिंग कितना, या फिर एथलेटिक्स में रनिंग वाला देखे तो उसमें कितना रखा, भाला फेंक में कौन कौन सी, राइफल में कौन सी हो गई 3 पोजीशन वाली है, 10 मीटर एयर राइफल है। तो इस टाइप की जो स्पर्धाएं हैं वो अलग अलग। अब इसमें कौन जीता? तो आर्मी एसएसबी जीती। टोटल कितने मेडल? 121। दूसरे नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र के याद रखना 54, 71, 76 और टोटल कितने? 201। गोल्ड से यहाँ पर जज किया है कि 68 आर्मी ने जीते और महाराष्ट्र में कितने? 54। उसके बाद एक उत्तराखंड का याद रखना, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है। गोल्ड कितने? 24, सिल्वर कितने? 35, ब्रोंज कितने? 44 और टोटल कितने? 103। और राजस्थान की रैंक कौन सी आई? 15th रैंक आई। 7, 11, 23 और 43 टोटल। 9, 11, 23 और 43। 7 तो अपने उसमें थे,
पेरिस पैरा ओलंपिक थे उसमें थे 7, तो उसमें थे, यहाँ याद रखने हैं 9 गोल्ड 11 और 23, 9 11 23, टोटल कितने 43। अब बात आती है कि इस बार हरित पहल की गई कैसे, इस बार जो भी मेडल बने, जो ट्रॉफी बनी, वो कचरे से बनी, ई कचरे से बनाए गए। जैसे कोई लैपटॉप खराब हो गया है, कोई मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है, तो उसको कैसे उसमें से धातु निकाले, मेटल्स निकाले, जो भी इंपॉर्टेंट सामग्री थी निकाली और उससे उसके मेडल और ट्रॉफी बनाई। चले आगे, ग्रीन इनिशिएटिव पर बेस्ड था। इसके बाद में हरीन नटराजन, ये जो है कर्नाटक के हैं, तैराक हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते। कितने 10, गोल्ड कितने 9 और सिल्वर कितने 1। जितने राजस्थान ने टोटल गोल्ड जीते हैं उतने तो इन्होंने अकेले जीत लिए और इन्हें बेस्ट मेड एथलेटिक बोला गया। अच्छा, फिर फीमेल एथलेटिक कौन थी बेस्ट में, तो वो धीरिधि देसिंधु थी, तैराक से, तैराक है, कहां से बिलोंग करती है, कर्नाटक से। टोटल मेडल कितने जीते 11, गोल्ड कितने 9, सिल्वर कितना 1 और ब्रॉन्ज कितना 1। याद हो जाएगा 9 1 1, और इन्होंने एक भी ब्रॉन्ज नहीं जीता, तो 9 1। जितने गोल्ड राजस्थान के हैं 9, उतने तो इन दोनों ने अकेले अकेले जीते हैं। पॉइंट क्लियर यहां तक। अब आपको पता है कि आपकी डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो रही है, आप देख सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अपनी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, DI जीनियस एकेडमी के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर आपको ऐप भी मिल जाए। चलते आगे, राजस्थान ने क्या प्रदर्शन किया, तो राजस्थान में कितने पार्टिसिपेंट थे, कितनों ने भाग लिया, तो 421 421 421 लोगों ने भाग लिया। अच्छा, राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे, ओम प्रकाश मिठरवाल, और किससे है, शूटिंग से है, मैं बोलूंगी याद रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए कि 38 नेशनल गेम्स में जो ध्वजवाहक थे राजस्थान की ओर से कौन थे, तो ओम प्रकाश मिठरवाल, शूटिंग से। अच्छा, राजस्थान को पहला पदक किस में मिला, साइकिलिंग में। पहला पदक किस में मिला, साइकिलिंग में मिला। किसको मिला, मोनिका जाट। ठीक है, किसको मिला, मोनिका जाट को। फर्स्ट मेडल फॉर राजस्थान वाज वॉन इन साइकिलिंग बाय मोनिका जाट। आगे चलते हैं। अब रैंक कौन सी आई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 15th रैंक थी। टोटल पदक कितने, टोटल मेडल कितने 43, जिनमें से गोल्ड कितने 9, जिनमें से सबसे ज्यादा भी पूछ लेगी 9 में से भी सबसे ज्यादा गोल्ड किसमें आए, तो विशु में आए, और फिर एक सिल्वर और 23। ठीक है, यहाँ पर ब्रॉन्ज कितने जीते 23, सिल्वर 11 थे, सिल्वर 11 है और ब्रॉन्ज 23, और गोल्ड कितने 9। चलिए आगे, अब किस किस ने राजस्थान से क्या क्या जीता, कौन कौन सी स्पर्धा थी, कैसे था, वो एक लिस्ट आपके सामने है, ये आपको याद करनी है। अच्छा, शुभम गोरा कहां से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। शुभम गोरा कहां से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। कौन से खेल से, विशु से। 4 जो है टॉप वाले विशु वाले हम देखेंगे। 75 kg पुरुष वर्ग में। महिलाओं में किसने जीता, इसी वाले में महक शर्मा, कहां से बिलोंग करती है, कोटा से। निकिता बंसल गंगानगर से, मेरी एक फ्रेंड है निकिता, गंगानगरी है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं, निकिता गंगानगर, विशु 65 kg। और नीलम चौधरी ये जयपुर से बिलोंग करती है, विशु में, और इन्होंने नंगुल एक प्रतिस्पर्धा है महिला वर्ग में जीता। हरचरण सिंह कहां से है, गंगानगर से। कौन से वाले में, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, कितने केजी 160 केजी तो स्नैच में, और क्लीन एंड जर्क में 187 केजी वजन उठा। पॉइंट क्लियर हो गए। और 160 केजी का वजन उठाने वाले ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। पहले इतना रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने शुभम गोरा देखे, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। कौन सी प्रतिस्पर्धा खेल, कौन सा, विश्व में, और कितने केजी 75 केजी। उसके बाद है महक शर्मा, कहां से, महक कहां से आ रही है, कोटा से आ रही है। कौन से, कैसी, खुशबू, विशु, खुशबू, ऐसे याद रखो, महक, खुशबू, विशु। ठीक है, कितने केजी में, 75 केजी।
निकिता बंसल गंगानगर से 65 केजी विशु में। और नीलम चौधरी ये कहाँ से बिलोंग करती है? जयपुर से, विशु से ही है और महिला वर्ग में इन्होंने। हरचरण सिंह अपने गंगानगर से हैं, 160 केजी स्नैच में पहली बार ऐसे खिलाड़ी बन गए इतना वेट उठाने वाले, और क्लीन और जर्क में 187। फिर है प्रद्युमन कैनाइन और कैन, कौन से वाले में? कैनाइन और कैन में। इनका खेल थोड़ा सा अलग है तो याद रखिए। रजत चौहान किसमें? तीरंदाजी में, कंपाउंड स्पर्धा। अनंतजीत सिंह नरूका, ये वही अनंतजीत सिंह नरूका है जो कि अपने जयपुर से बिलोंग करते हैं। पेरिस ओलंपिक में जिनकी 4th रैंक आई और निशानेबाजी में थे। अनंतजीत सिंह नरूका के साथ में उस टाइम पे कौन खेली थी? महेश्वरी चौहान जो कि अपनी जालोर से बिलोंग करती है, और स्कीट प्रतिस्पर्धा में इन्होंने आज। अच्छा, अपनी पुरुष कबड्डी टीम जो राजस्थान की है, पहली बार भाग लिया, कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। और किसको हराया? हरियाणा को। कितने से? 44 विकेट। पुरुष कबड्डी टीम में हरियाणा को राजस्थान हराता है, गोल्ड जीतता है, और कितने? 44 विकेट। पॉइंट क्लियर? अब है कुछ चीजें जो कि आपको याद रखनी है अलग से। इस बार क्या हुआ? मल्लखंभ, ये अपने साउथ वाला एक गेम है, और योगासन। पहले तो ये प्रदर्शनात्मक खेल थे, मतलब सिर्फ इनको दिखाया जाएगा, इनमें पदक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इनको अपग्रेड किया गया कि इनमें भी मेडल दिए जाए। फिर कलारी पट्टू और राफ्टिंग को किस में रखा गया? प्रदर्शन खेल में रखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 4 दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन खेल था या कौन सा नहीं है। फिर ऑप्शन ए, बी, बी ए, बी, सी ऐसे करते। बीच गेम्स कौन कौन सी बॉल होती है और कौन कौन से बीच होते हैं? फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केट। 3 तरह की बॉल पढ़ते हैं, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केट, और यही बीच गेम्स में शामिल थे। और गुरु निधान और हर्षवर्धन कहाँ से थे? राजस्थान से। इन्होंने कलारी पट्टू में कांस्य पदक जीता, लेकिन इनको किसमें नहीं ऐड किया गया? फाइनल पदक में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कलारी पट्टू किसमें था? सिर्फ प्रदर्शन खेल में था, राजस्थान से थे और इनको पदक में ऐड नहीं किया। चलिए, तो 38 नेशनल गेम्स अपने यहीं खत्म होते हैं। आपको बता दूं कि अफोर्डेबल प्लान्स आपको मिल रहे हैं, जिस भी बच्चे को परचेज करनी है आपको कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने बैचेस है उसमें तो बहुत ज्यादा भीड़ हमें करनी नहीं है, तो एक और नया बैच बन रहा है, आप उसमें भी अपने विचार कर सकते हैं। आपको एनरोल करना है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए, या फिर कोई भी दिक्कत आती है लॉगिन करने में तो वेबसाइट विजिट करो या फिर अपनी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास के साथ।